Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. Here we will prove one theorem that is related to tangents of the circle. देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, जो कि इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हो। ये देखिए ये दो सर्कल्स हैं, मैं इन दोनों को इस तरह प्लेस कर रही हूँ कि वो इंटरनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, रेड कलर से इंटरनल जो है इनसाइड सर्कल है उसका सेंटर मार्क कर देते हैं और ब्लू कलर से दूसरे वाले का मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे ये कहा गया है कि आपने ना इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा। बेसिकली बड़े वाले सर्कल के रेडियस को आप अगर कंसीडर करते हैं ना, जिससे मैं इस पॉइंट को डी मार्क कर देती हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को एफ मार्क कर देती हूँ और ये वाला पॉइंट जो है वो सी पॉइंट है। तो बेसिकली प्रीवियस मेथड से ही हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट है, इसी वजह से ना हम इसको जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। अब हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। आपको गिवन क्या है, टू सर्कल्स विद सेंटर्स, जो सेंटर्स है वो मार्क कर देते हैं, डी एंड एफ बोथ इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट सी, ठीक है, सी डी एंड सी एफ आर रेडियल, ठीक है। अब हम फिगर कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे जरूरत है और नेक्स्ट पेज पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग हमने सारी वर्किंग करनी है। अब हम क्या करते हैं, दोनों सर्कल्स अगर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना तो हम देखते हैं कि प्रूव क्या करना है। प्रूव आपने ये करना है कि एफ डी किसके इक्वल है। एफ डी को अगर देखा जाए ना तो वो डी सी में से अगर आप सी एफ माइनस करते हैं तो इसके इक्वल है, ठीक है। डी एफ माइनस डी सी मीन्स दोनों रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल आ रही है। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना चाहिए, दोनों सर्कल में कॉमन टेंजेंट एक ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। यहां हम लिख लेते हैं ड्रॉ ए सी बी a common tangent to pair of circles at C, ठीक है। अब जो मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम थ्योरम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, ठीक है, और इसमें एक तरफ हम प्रॉपर रीजंस और एक तरफ स्टेटमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं और स्टेटमेंट रीजंस में हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम ए सी बी लाइन देखते हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि रेडियल सेगमेंट जो है सी डी वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। रीजन सामने क्या मेंशन कर दें कि रेडियल सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। इट मींस मेजरमेंट ए सी एफ जो है ना वो इक्वल है 90 डिग्रीज के, ठीक है। अब हमें मूव करना है, जिसे हमने सी डी के लिए लिखा ना तो यहाँ पे ए सी एफ के बजाय ए सी डी करना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना सी एफ लिखते हैं कि सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे। अगर यहाँ देखा जाए तो मेजरमेंट एंगल ए सी एफ जो है ना ये भी 90 डिग्रीज के इक्वल है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्रीज के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो ए सी डी और ए सी एफ तो कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है।
तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन भी कर देते हैं कि वेयर एंगल ए सी डी एंड एंगल ए सी एफ कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं ना तो कंफर्म है डी सी जो है वो डी एफ प्लस एफ सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सी डी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है विद एफ बिटवीन देम, ठीक है, तो कंफर्म है कि ये रिजल्ट होल्ड करेगा। अब आपको याद होगा कि हमने एफ डी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम एफ डी को सेपरेट करते हैं तो वो डी सी माइनस एफ सी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यही जो स्टेटमेंट है वो हमने प्रूव करनी थी। तो यही स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रूव हो गया। तो जब भी आपने थ्योरम्स को प्रूव करना है तो थ्योरम में प्रूफ पे मस्ट फोकस कीजिएगा कि बेसिकली प्रूव क्या करना है। उस स्टेटमेंट को फिर आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे।